न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ से मौजूदा विधायक है रावदान सिंह और इनको कांग्रेस ने दोबारा से टिकट देने का काम किया है और अब उन्होंने अपने मैदान में उतरने का काम किया है। अब जनता में कितना उत्साह है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं या नहीं, चलिए लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। जी राम राम। राम राम। ये बताइए रावदान सिंह ने कैसा काम किया है 5 साल में? रावदान सिंह ने 2004 से 2014 तक जितना काम किया वो किसी भी यहाँ उम्मीदवार ने कभी भी नहीं किया। इस बार जनता दोबारा मौका देगी उन्हें? बिल्कुल जनता मौका देगी और ये जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं ये सब दान सिंह को हराने के लिए खड़े हैं, अपने आप को जीतने के लिए नहीं खड़े। अच्छा, आपको लगता है रावदान सिंह का ये गढ़ है? रावदान सिंह का गढ़ है, कर्म भूमि है रावदान सिंह की। यहाँ से हराना बीजेपी के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, उधर बीजेपी वाले दम भर रहे हैं कि इस बार फिर से बीजेपी? नहीं, बीजेपी वाले का तो नंबर ही तीसरा चौथा है। इधर रामविलास शर्मा जी हैं, उनकी भी टिकट कट गई है, क्या इसका भी प्रभाव? रामविलास जी ने जैसे कर्म करे थे वो अपना भोग लिया रामविलास जी ने। जी, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी शुक्रिया। जी क्या लगता है रावदान जी का कार्यकाल कैसा रहा? रावदान सिंह ने अपने जितने जब भी राज में रहा, कांग्रेस गवर्नमेंट रही, इन्होंने खूब इतने ज्यादा काम कर दिए कि उन्हीं के दिए दिन है कि आज सारा चुनाव एक तरफा हो रहा है, सारा का सारा। लगता है माहौल बनाने में कामयाब हो पाए? कामयाब हो गया, सारा शहर से 100% में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, पब्लिक देख लो, छोटे से एक उस पे जो है ना छोटी सी आवाज के ऊपर हजारों लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। और ये तो आएंगे, अभी तो नेताजी पहुंचे नहीं, हमारे जो गए यहाँ पब्लिक वहाँ से वहाँ तक नावड़े नहीं कितनी हो जाएगी ज्यादा। रावदान सिंह का कार्यकाल कैसा? बहुत बढ़िया कार्यकाल है जी। हमारे यहाँ ये सभी है ना पुलिस ने बनवाया और दान सिंह जी ने नेताजी ने कोर्ट नया बनवाया। मैंने चमत्कार का दान सिंह जी ने किया है। अच्छा, बीजेपी से टक्कर है इस बार क्या? हाँ जी, बीजेपी से टक्कर है? ना कोई टक्कर में आपको नहीं। क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस में? टक्कर नहीं मैडम, कोई टक्कर नहीं है, कोई काम ही नहीं करवाया। लेकिन 10 साल में बीजेपी तो अपने बहुत सारे दावे गिराती है। आप आए हैं, शहर के रोड देखो, आप गाँव के रोड देखो, आपको खुद पता चल जाएगा भाई क्या किया है। पता ही नहीं हला। बीजेपी कहती है हमने महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लाई हैं, हमने किसानों के लिए सम्मान निधि योजनाएं हैं और किसानों के लिए भी बिना पर्ची बिना खर्ची। मैडम घर की फाइल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, समझे आप, कुछ भी लिख लो, हकीकत में नहीं। क्या है सॉरी क्या है कि एक्चुअल सच्चाई महेंद्रगढ़ क्या है, महेंद्रगढ़ में कहीं भी काम नहीं हुआ, कहीं भी, हरियाणा में भी नहीं हुआ, हरियाणा के अंदर कहीं भी नहीं हुआ। सच्चाई तो ये है, अगर कागजों में कुछ हो गया हो तो पता नहीं, सड़कों में देखो, पीछे जी आए देख क्या होगा, आप पूरा शहर में घूम लो, आप ना कहीं भी अगर रेट भी लगी हो ना। महेंद्रगढ़ के विधायक तो रावदान सिंह हैं। विधायक था तो सरकार तो नहीं है जी, सरकार तो नहीं रही, फंड तो आते ही हैं। ग्रांट को मिली नहीं, मिलती तो लगती ना। अगर 10 सालों में पीछे देखो आप, और आप देखो 10 साल, आप कंपेयर करो, आप बच्चे देखो आपको क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस शहर की स्थिति इतनी खराब हो गई, आपकी गांव की स्थिति ना वो सही मिलेगी, आपकी शहर की नहीं मिलेगी। दोबारा से इनको विधायक बनाना चाहिए। एक मिनट सुनो, शिक्षा हो, ठीक है जी, शिक्षा हो, और आपका चाहिए, और किसी भी आप क्षेत्र में जाओ, आप किसी में भी विकास नहीं है, किसी में भी। इसके अंदर आपका मेन यानी कि हम देते हैं बीजेपी को बिल्कुल 0 नंबर मिलते हैं। हरियाणा के अंदर इनने सारी खाली लड़वाने काम किया है, काम नहीं किया, लड़वाना काम किया है। काम किसके पे मांगते हैं, आपकी काम करेंगे, काम कब करेंगे ये इस बार जिता सीएम है, ठीक है, इसने घोषणा कर रहे हैं, घोषणाओं में क्या होगा, काम करके दिखाओ। मुख्यमंत्री आज एक में सुनो आप, आज ये पब्लिक सारे हो रहे हैं, ये किस विरोध है, ये पब्लिक का विरोध है, ये ना नेता का विरोध है। जनता दुखी हो चुकी है इसी मामले से। बीजेपी ने सिवाय राजनीति के धर्म से लड़वा दिया, जाति से लड़वा दिया। ये राजनीति नहीं होता, राजनीति वो चाहिए रोजगार। आज यानी कि रोजगार कहीं नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर सब रोजगार है। कोरोना टाइम में लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, इतनी स्थिति खराब हो रही थी, सरकार ने क्या किया, आज ये तो आपस में यानी कि समाज से लोगों की मदद से। हाँ, मौका दीजिए जी, कैसा रहा कार्यकाल रावदान सिंह का? रावदान सिंह जी ने सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले तो हमारे जाट और पाली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है, शिक्षा मिली है। और सबसे बड़ी बात एक जंगल था, उसमें मतलब एक एजुकेशन हब
सबसे बड़ी बात है। और बात रही रोजगार की, तो बहुत लोगों को रोजगार मिला है कांग्रेस पार्टी में। और बीजेपी सरकार तो मैं क्या बोलूँ, इतनी करप्ट सरकार है, मैं क्या बोलूँ उनके किसी की निंदा करना हमारा नहीं, हम तो अपनी पार्टी के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी के लाजवाब जी, बहुत बढ़िया कार्य है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, रावदान सिंह को दोबारा आप देखना चाहते हैं अपना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो शिक्षा को पढ़े लिखे हैं, हम तो चाहते हैं कि शिक्षा आए। और शिक्षा कैसे आएगी, जब रावदान सिंह होंगे तभी शिक्षा आएगी। तो सबसे पहले तो हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी उन्होंने, मेंदड़ में गर्ल्स कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, पता नहीं कितने कितने बहुत काम किए। जी 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 जी। जी, कैसा रहा कार्यकाल रावदान सिंह का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। जनता संतुष्ट है? बहुत खुश है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी दान सिंह जी के लिए आई हुई है। मेंदरगढ़ में काम शुरुआत दान सिंह जी की, शिविर लाइन हो गई, कॉलेज हो गई, और काफ़ी काम किए। किसानों का वो बना दिया नांगल सिरोही में। जनता बहुत खुश है। और जनता बीजेपी से नाराज है? बहुत ज़्यादा, कुछ भी तो कितना किया। मैंने तो सुना बीजेपी कह रही तीसरी बार बीजेपी सरकार। नहीं 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 नहीं, कहीं पे नहीं है। ये तो 20 से नीचे रह जाएंगे। जी, 20 से नीचे। हाँ, और हम कांग्रेस 65 से प्लस आ रही है। ठीक है जी, कैसा रहा कार्यकाल रावदान सिंह का? देखिए, माननीय विधायक जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़ में डेवलपमेंट का मतलब ही रावदान सिंह रहा है। आप जितने भी कार्यक्रम यहाँ पे देखोगे, जो आम जन लोगों के लिए काम हुए, वो माननीय विधायक जी रावदान सिंह जी ने किए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप देखोगे, आम जन से पूछ लो, दान सिंह जी के कार्यकाल में आई। गर्ल्स कॉलेज की आप बात करोगे, रावदान सिंह जी के कार्यकाल में बना। बॉयज कॉलेज की आप बात करोगे, रावदान सिंह जी के कार्यकाल में बना। स्विमिंग पूल की आप बात करोगे, रावदान सिंह जी के कार्यकाल में बना। ऑडिटोरियम की बात करोगे, रावदान सिंह जी के कार्यकाल में बना। शहर में घूमने के लिए 1 इंच जगह नहीं थी, हुड्डा पार्क बना, रावदान सिंह जी के कार्यकाल में बना। हालात ये रही कि 5 पिछले जो योजना में रहे विधायक तो हमारे माननीय रावदान सिंह जी रहे, लेकिन किसी कारण सरकार में नहीं रहे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जितने डेवलपमेंट के काम हमारे विधायक जी ने कराए थे, बीजेपी सरकार उनको मेंटेन नहीं कर पाई थी। आप जहाँ से आए हो, आप खुद देख लो महेंद्रगढ़ के रोड की हालत क्या है। यहाँ में सड़कों में रोड होता है लोगों में, यहाँ तो खड्डे में सड़क है जी। यहाँ तो खड्डे में सड़क देखने को मिल जाएगी आपको। किसी तरीके। एक बात बताइए, आपने इतने सारे काम गिना दिए हैं, तो जनता उन्हें देखकर दोबारा विधायक बनाने के लिए खुशी होगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस प्रकार की मैं ये कहता हूँ 1000% गारंटी है। जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हो, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ से विधायक दोबारा से माननीय रावदान सिंह जी चुने जाए। रावदान सिंह को जनता दोबारा विधायक देखना चाहती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%। हाँ जी, 100 नहीं 105%। संतुष्ट है उनके बिल्कुल काम से? संतुष्ट है जी। महेंद्रगढ़ को जो दिया रावदान सिंह ने दिया, बाकी किसी ने कुछ दिया ही नहीं। हाँ जी। कैसा रहा कार्यकाल रावदान सिंह का? बेटी, कांग्रेस की लहर है और भारी बहुमत से रावदान सिंह जी जीत रहे हैं। वैसे हम हैं दादरी विधानसभा से, और दादरी विधानसभा से भी मनीषा सांगवान भारी बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस की लहर है? कांग्रेस की लहर है। रावदान सिंह का कार्यकाल कैसा आप देखते हैं? बीजेपी की 10 साल के कुशासन से लोग तंग आ चुके हैं। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा हो, या किसान को डीएपी यूरिया की उपलब्धता का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, हाई रेजिमेंट का मुद्दा हो। सरकार का हर समाज का हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी है, किसान है, दलित है, कर्मचारी है, कर्मचारी ओपीएस को लेकर आंदोलित हैं, तो सारा समाज बीजेपी से तंग आ चुका है। और आने वाली 5 तारीख को बीजेपी भगाओ, कांग्रेस लाओ। लेकिन आपने रावदान सिंह का तो जिक्र ही नहीं किया, ये तो बीजेपी की बात की। रावदान सिंह के पास कुछ गिनाने के लिए नहीं है? रावदान सिंह ने बहुत काम किए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ लेके आए, सेक्रेटरीट बनवाया, बहुत विकास किया है इलाके में। विकास। एक बार फिर से उन्हें मौका देना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल चाहते हैं, और भारी बहुमत से जिताएंगे। तो बीजेपी के रामविलास शर्मा जी का टिकट कट गया है, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा। इतने बड़े उभरत नेता हैं जिन्होंने सारी जिंदगी बीजेपी में लगाई। जब बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं होता था, पंडित जी झंडा उठाए फिरते थे, और उनके साथ ये हालात किए कि 80 साल की उम्र में रोना पड़ रहा है। इससे बुरा और क्या होगा। तो समाज ने बहुत इस बात को महसूस किया है कि भाई अगर टिकट ना दे तो कोई पहले अच्छा सम्मानजनक कोई पद देते, गवर्नर बना देते पहले। इस तरह का व्यवहार करना तो फिर जो नए कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनका दिल टूटेगा। तो बीजेपी के खिलाफ में लोग, दान सिंह भारी बहुमत से जीतेगा हैं और कैबिनेट मंत्री बनेगा 100%। ठीक है, सही बात। धन्यवाद जी, कैसा रहा कार्यकाल रावदान सिंह का?
बहुत बढ़िया रहा है। बहुत बढ़िया रहा। हाँ, दोबारा मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल दोबारा मौका देना चाहते हैं। अच्छा, क्या कुछ ऐसा काम कराया महेंद्रगढ़ के लिए जो कि लोग इन्हें इतना पसंद कर रहे हैं? महेंद्रगढ़ में जो किया तो सिर्फ रावदान सिंह ने किया, किसी ने नहीं किया। किसी और ने नहीं किया? नहीं। वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। नहीं नहीं, वो जीत नहीं रहे, ये कुछ भी नहीं किया, इन्होंने किया है। मुकाबला मानते हैं नहीं कंवर सिंह को? मुकाबला अभी नहीं है जी। नहीं है ना। बस एक तरफा लहर है। हाँ, रावदान सिंह का। ठीक है जी, कैसा रहा कार्यकाल रावदान सिंह? रावदान सिंह का जी बहुत बढ़िया काल रहा है और उन्होंने जो भी विकास किया है, एक भी ईंट महेंद्रगढ़ में लगी तो रावदान सिंह ने लगाई है, न और किसी ने लगाई। जी, तो एक बार और मौका देना चाहते हैं आप? हम डिप्टी सीएम का मौका दे रहे हैं जी। जी, कौन सीएम बनेगा? डिप्टी सीएम के लिए सीएम कौन बनेगा? ये डिप्टी सीएम हुड्डा साहब हुड्डा बनेंगे, साहब दीपेंद्र या हुड्डा साहब। अंदर कोई भी बने, लेकिन हुड्डा साहब ही बने। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए क्या ऐसा काम कराया कि महेंद्रगढ़ की जनता उन्हें पसंद कर रही है? भाई यूनिवर्सिटी वो लाए, कॉलेज उन्होंने बनाया, ऑडिटोरियम बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, कॉलेज बनाया, कोर्ट बनाया, पुल बनाया, जो भी काम किया है रावदान सिंह ने किया है। जी, तो एक बार फिर से मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल 100%। जी, कैसे रहा कार्यकाल रावदान सिंह का? मैडम कार्यकाल रावदान सिंह जी का बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे आदमी है, ठीक। और अब की बार ये यहाँ से 101% जीतेंगे। एक बार फिर मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल मौका देंगे, जिनकी फाइट में कुछ है ही नहीं। अच्छा, बीजेपी को टक्कर मानते हैं या नहीं? मैडम बीजेपी यहाँ टक्कर में है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पीछे भी नारा दिया था 70 पार, और अब की बार तो मैं मानता हूँ कि 20 पार भी नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन्होंने बीजेपी सरकार ने ये भी कहा था कि हमने बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी दी है। 3 साल हो गए इन्होंने एक बच्चों का है ना CET दोबारा नहीं लिया, जिन बच्चों ने 12th 3 साल से कर ली। आप ये बताओ उन बच्चों का क्या हाल होगा। इन्होंने ग्राम सचिव पटवारी कलरक की भर्ती अब तक क्लियर नहीं की है, तो और ये बोलते हैं कि हमारी सरकार बनते हम 3 दिन के बाद ये भर्ती क्लियर कर देंगे। तो इनकी सरकार तो मैडम पीछे 10 साल से चल रही है, इन्होंने पीछे क्यों क्लियर नहीं किया? उनको पता था ये दिन आने वाले हैं, तो इससे अच्छा हम 3 मंथ पहले कर लेते हैं चीज़ें। तो यहाँ से लोग बीजेपी से बिल्कुल नाराज है मैडम। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया। तो फिलहाल रावदान सिंह के जन संबोधन में हम आए हुए थे। यहाँ पर जो लोग हैं उनमें कितना जोश उत्साह है, इस बारे में हमने चर्चा की और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश की कि क्या कुछ माहौल है। इनकी राय हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलती हूँ।